बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A to Z फिज़िक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक और कंसेप्चुअल चीज़ के साथ आए हैं। बच्चों, रेशोज़ वाले क्वेश्चन जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक रेशो के क्वेश्चंस और सेकंड, सर कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। सर कंसेप्चुअल जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, क्या ऐसे बादाम है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि, क्या ऐसी प्रोटीन है, क्या ऐसा तरीका है जो कि वो अपनाते हैं जिसकी वजह से उनका कंसेप्ट अच्छा होता है। बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली अच्छे हैं उनके पास एक राज जो है वो ये है कि इनको मैथमेटिक्स की समझ आती है। बच्चों, आज हमने फिर से फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के साथ आए हैं। सेकंड इक्वेशन को कंसेप्चुअली समझते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए अगर आप सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, एंड दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने लिख दिया एज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बच्चों, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए वी आई जीरो है, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए वी आई जीरो है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए वी आई जीरो होगा तो अगले स्टेप में एस को मैं रिप्लेस कर दूंगा एच इज इक्वल टू जीरो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ए की जगह मैं जी लिख रहा हूं क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी में ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा, जी टी स्क्वेयर। एच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 जी टी स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर, इस इक्वेशन के कोई एप्लीकेशन, इंतहाई ज़्यादा एप्लीकेशन है। फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की जो हाइट है आप ऐसे मालूम कर सकते हैं। आप किसी भी कुएं के साथ खड़े हैं, आपके हाथ में पत्थर है, पत्थर आपने फेंक दिया है, कुएं के पानी के साथ जब पत्थर टकराएगा आप टाइम नोट कर लें, टाइम यहाँ पे पुट कर दें, हाइट आ जाएगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने बाकायदा आपको सिखाया है कि 1 सेकंड में 5 मीटर है, 2 सेकंड में 20 मीटर है, 3 सेकंड में 45 मीटर है, 4 सेकंड में 80 मीटर है, 5 सेकंड में 125 मीटर है, 6 सेकंड में 180 मीटर है। 5 सेकंड तक आपको ये याद होने चाहिए, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? बच्चे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन ये है बच्चे कि जब भी आप किसी बॉल को फेंकेंगे तो 2 मुख्तलिफ टाइम के लिए रेशो ऑफ हाइट क्या होगा। यही क्वेश्चन ईटन इंडिकेट में रिवर्स करके पूछा गया है। यही क्वेश्चन ईटन इंडिकेट में रिवर्स करके पूछा गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉर 2 डिफरेंट टाइम्स द रेशो ऑफ हाइट। ईटा एन इंडिकेट में पूछा गया है फॉर 2 डिफरेंट हाइट्स द रेशो ऑफ टाइम। पहले इसको समझते हैं। बच्चे, एक्सपेरिमेंट फिर से जमीन पे हो रहा है। हरियाली आपको नजर आ रही है, बादल आपको नजर आ रहे हैं, और हम इस वक्त जमीन पे हैं। जब आप जमीन पे हैं तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चलें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है H1 इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। सर, जी के साथ 1 क्यों नहीं पुट किया? बच्चे, वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पे जी की वैल्यू सेम है। 2 बॉल्स, एक बॉल आपने फेंक दिया है, 2 डिफरेंट टाइम्स के लिए जी क्या होगा? सेम होगा। चलें, दूसरा टाइम मैंने ले लिया है H2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 जी टी स्क्वेयर, और ये साथ में 2 आ गया है। अब क्या करेंगे? रेशो। टारगेट क्या है? टारगेट है H1 रेशो H2 बराबर है किसके? रेशो कहते हैं डिवीजन को। आप जैसे डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाय H2 इज इक्वल टू, बच्चे यहीं पे मामला खत्म करते हैं। 1/2 के साथ कैंसिल, जी के साथ कैंसिल, क्या आ जाएगा? T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर। अगले पोर्शन में आ जाएगा H1 रेशो H2 इज इक्वल टू T1 रेशो स्क्वायर
रेशो T2 स्क्वायर। तो रेशो ऑफ हाइट जो है वो रेशो ऑफ टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन पूछने के बाद आप वीडियो पॉज करेंगे और इस पे आप सोचेंगे 5 मिनट के लिए, फिर वापस आएंगे, मैं आपको आंसर देता हूं। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे मेरे हाथ में एक पेन है और ये पेन जो है ये 2 सेकंड में ज़मीन से टकरा रहा है। ये पेन अगर 2 सेकंड में ज़मीन से टकरा रहा है तो 1 सेकंड के बाद ये पेन हाफ पे होगा या हाफ से ऊपर होगा। 2 सेकंड में ये पेन ज़मीन से टकरा रहा है, 1 सेकंड में ये पेन हाफ पे होगा या हाफ से ऊपर होगा। 2 सेकंड में ये पेन ज़मीन के साथ टकरा रहा है, 1 सेकंड में ये पेन हाफ पे होगा या हाफ से ऊपर होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट याद रखें, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ये पेन जो होगा ये हाफ पे होगा। तो बच्चों हाफ का तो ये मतलब है, हाफ का तो ये मतलब है कि आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। अगर मैं मोटरवे पे 100 किलोमीटर पर आवर से जाऊंगा तो बच्चे हर जो घंटा होगा उसमें जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। 1 घंटा 100 किलोमीटर, 2 घंटे दूसरा घंटा 100 किलोमीटर, तीसरा घंटा 100 किलोमीटर, वो तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है। फ्री फॉलिंग बॉडीज किसने कहा यूनिफॉर्म स्पीड है? दैट इज नोन एज द इंक्रीजिंग स्पीड। लिहाजा अगर स्पीड इंक्रीजिंग होगा तो इसका जो रिलेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यहां से जैसे ही आप स्टार्ट लेंगे तो इसकी वेलोसिटी कम होगी और आधे से 1 सेकंड में ये 25% तक आ जाएगा और अब इससे रॉकेट बन गया है। और अगला जो 75% पोर्शन है वो 1 सेकंड में ये कवर करेगा। बच्चों इस पे हम एक लेक्चर भी ले चुके हैं और मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, एंड दैट इज नाउन एज S2 इज इक्वल टू 3S1, जिसका मतलब है कि पहले इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो दूसरे इक्वल टाइम में उसके 3 टाइम्स कम होगा, या दूसरे इक्वल टाइम्स में जो डिस्टेंस कवर होगा वो पहले इक्वल टाइम से 3 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा यहाँ पे जो इसके साथ हम एक्स्ट्रा अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें, मैंने आपको बता दिया है बच्चे, अगर आप 2 मुख्तलिफ बॉल्स फेंकेंगे तो याद रखें बच्चों, मुख्तलिफ टाइम के लिए जो हाइट का रेशो होगा वो T1 स्क्वायर रेशो T2 स्क्वायर होगा। सर ये स्क्वायर क्यों आया है? स्क्वायर पे मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा भी दिया है। स्क्वायर ना आता अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीजिंग स्पीड है, इसलिए क्या आया है? स्क्वायर आया है। बच्चे NMDCAT में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फॉर 2 डिफरेंट हाइट्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम फॉर 2 डिफरेंट हाइट्स। तो याद रखें अब इसके बारे में पूछा गया है आपसे। अब जो पूछा गया है वो T1 रेशो T2 के बारे में पूछा गया है। T1 रेशो T2, तो यहां पे क्या है? T1 स्क्वायर रेशो, आपने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहां पे आ जाएगा अंडर रूट H1 रेशो अंडर रूट H2 इज इक्वल टू T1 रेशो T2। ये वो क्वेश्चन था जो NMDCAT में 17 या 2018 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था? फॉर टू डिफरेंट हाइट्स द रेशो ऑफ टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट H1 रेशो अंडर रूट H2। चले इस इक्वेशन को एक और अंदाज से पढ़ते हैं। यहां पे तो मैंने टाइम G जमीन के सरफेस पे मैं इसको ले रहा हूं तो G सेम है, टाइम डिफरेंट है। अगर आप चांद के सरफेस पे चले जाएं तो चांद के सरफेस पे बच्चों याद रखें, चांद के सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखना चाहते हैं H इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 GT स्क्वायर। कैसे? इसका क्वेश्चन किस अंदाज से होगा? इसका क्वेश्चन ये होगा, फॉर 2 इक्वल टाइम्स जमीन पे भी आपने 5 सेकंड दे दिए हैं बॉल को और चांद पे भी 5 सेकंड दे दिए हैं। बताएं
हाइट कहाँ पे ज़्यादा होगी या हाइट का रेशो क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 नज़र आएगा, यहाँ पे 1 नज़र आएगा। सर आपने ठीक के साथ 1 पुट नहीं किया क्योंकि दिस टाइम इज कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 G2T स्क्वायर। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे सेम कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, H1 रेशो H2 बराबर है G1 रेशो G2, जिसका मतलब है कि रेशो ऑफ हाइट जो है वो रेशो ऑफ ग्रेविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे कॉमन सेंस है, अगर मैं 10 सेकंड ज़मीन पे दूं बाल को और 10 सेकंड चांद पे दूं तो हाइट कहाँ पे ज़्यादा कवर होगी। सर ज़मीन पे ज़्यादा कवर होगी, ज़मीन पे ज़्यादा कवर होगी क्योंकि ज़मीन पे ग्रेविटी ज़्यादा है, वो तेज़ी से नीचे आएगा। ज़मीन पे वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है। तो याद रखें जो हाइट है बच्चे उसका जी के साथ क्या रिलेशन है, जी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह अगर हम सूरज पे चले जाएं, सूरज पे जाएंगे तो वहाँ पे तो जी की वैल्यू और भी ज़्यादा है। अब में से शायद कोई सोच रहा हो कि सर आप तो जल जाएंगे जब सूरज पे जाएंगे, तो हम रात को चले जाएंगे। रात को जो है वो सूरज पे रोशनी नहीं होती है। सो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। विश यू बेस्ट ऑफ लक।